हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो मोड। आपका स्वागत है एक नई वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बजट के बाद बुल्स ने मार्केट में कंट्रोल ले लिया है, पर क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या रिट्रेसमेंट आने के चांस है? लेट्स एनालाइज। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो, जो कि फरवरी मंथ का एनालिसिस वीडियो था, मैंने उसमें बताया था कि निफ्टी एक अच्छा डायरेक्शनल मूव देगा और उसके बाद वो रिट्रेसमेंट शो कर सकता है। और अगर आप पिछले 2-3 दिनों से देखें तो निफ्टी एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, और ये काफ़ी बड़ा रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और इसे और अच्छे तरह से समझने के लिए चलिए हम चलते हैं चार्ट्स पर बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने चार्ट्स निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट खोला हुआ है, और यहाँ पर पहले से मैंने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन्स ड्रॉ कर रखे हैं आपके लिए, ताकि इसमें मुझे ड्रॉ करने में टाइम ना लगे। और अगर आप इसे देखें, ये वीकली चार्ट है जहाँ पर निफ्टी कंटिन्यू अपने लोअर हाइज को अभी तक तोड़ नहीं पाया। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी को पूरी तरह से बुलिश हम तभी देखेंगे जब वो इस एरिया को तोड़कर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेगा। और अभी निफ्टी बुलिश तो है, पर उतना बुलिश नहीं जिसमें हम इसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सके। सो इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, और हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, और निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस जोन पर पास के आने के बाद कंटिन्यू 3 रेड कैंडल्स बनाई है, जो कि शो कर रहा है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने का चांस है। और बजट के बाद मैंने जैसे बताया था कि एक डायरेक्शनल मूव आपको मिला, जो कि समवेयर, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 984 पॉइंट्स का था। और उसके बाद निफ्टी ने 3 रेड कैंडल शो की है, और यहाँ से मेरे ख्याल से एक छोटा रिट्रेसमेंट जरूर आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। लोअर हाइज को ब्रेक करना मुश्किल होता है, और अगर मुझे निफ्टी कहीं भी इस जगह पर मुझे मिले तो मैं एक स्विंग के लिए प्लान करूंगा। और नेक्स्ट वीक में इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसे हम एनालाइज कर लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं तो फिबोनाची यूज़ करता हूँ लेवल्स ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पर चल के हम फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट वीक में इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। सपोज मैंने नेक्स्ट वीक के लिए पिछले वीक के हाई से लो को कनेक्ट कर दिया, और अब मैं सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल जाऊंगा, जहां पर आप देखेंगे अगर निफ्टी इस एरिया में नेक्स्ट वीक में परफॉर्म करेगा तो मैं कंसोलिडेशन जोन मानते हुए इसमें कम ट्रेड लूंगा। और निफ्टी इसे ब्रेक करते हुए यहाँ पर रिट्रेसमेंट देगा तो मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए इसमें प्लान करूंगा। और जैसा कि मेरा मानना है कि निफ्टी और रिट्रेसमेंट शो कर सकता है, तो अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक में खुलते हुए कहीं इस एरिया के पास समवेयर 23,450 के पास, इस लेवल के पास अगर कंसोलिडेशन के बाद नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, तो मैं छोटा सा बाई के लिए प्लान जरूर करूंगा। इस लेवल तक पहला, और इस लेवल के टूटने के बाद सेकंड 23,250 के लेवल के आसपास तक। तो ये हो गया निफ्टी का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो। नेक्स्ट वीक में निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। दोस्त, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है ना जो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखे, और उसे पता हो कि कब कहाँ कितने लॉट से ट्रेड करना है, कौन सा उसके लिए कंसोलिडेशन जोन है, कौन सा उसके लिए अग्रेसिव बाइंग जोन है, अग्रेसिव सेलिंग जोन है। क्योंकि अच्छा पैसा हमेशा अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग जोन्स में ही बनता है। कंसोलिडेशन जोन में हमेशा आप ब्रेक इवन पर या छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस के साथ निकलना बेहतर होता है। अगर कंसोलिडेशन जोन में कोई भी ट्रेडर बड़ा लॉस करता है तो वो अभी ट्रेडर बना नहीं है। सेम बैंक निफ्टी भी मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है कि नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म कर सकते, क्योंकि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर पहले हमें देख लेना चाहिए कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही छोटे टाइम फ्रेम पर मूवमेंट्स आती है। सो सेम यहाँ पर भी निफ्टी के जैसे आप देखेंगे तो एक अच्छे से बैक के बाद यहाँ पर छोटा सा रिट्रेसमेंट शो कर रहा है बैंक निफ्टी भी। पर मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। सो यहाँ मैं बड़ी रिट्रेसमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी एक कैंडल और रेड यहाँ नीचे बनाए, और इस लेवल के आसपास जो कि है 486 समवेयर 49,500 का लेवल है, इस लेवल के पास अगर आता है तो मैं इसमें एक बाइंग के लिए प्लानिंग करूंगा। और अगर अब हम चल के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके रखा था, और बैंक निफ्टी भी थोड़े अपने सपोर्ट जोन के रेजिस्टेंस जोन के पास है, जिसके चलते एक सेलिंग आ सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में यहाँ खुलता है और यहाँ कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी सेलिंग की प्लानिंग करूंगा।
और उसके बाद अगर समवेयर इस लेवल के आसपास जो कि 49,500 का लेवल है, इस लेवल के आसपास अगर अगर आकर ये बुलिश मोमेंटम या कैंडल्स बनाती है तो मैं यहाँ से एक बाई का प्लान करूँगा। और अगर आप देखेंगे अगर इस चार्ट को बहुत गौर से, तो जैसे ही ये एक 3 बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए ये ज़ोन वंस कंसोलिडेशन ज़ोन है और इस लेवल को अगर तोड़ते हुए यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे तो मैं यहाँ पर एक अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंट्राडे मूवमेंट कैच करने की कोशिश करूँगा, जो कि आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक बार हम वापस रिकॉल कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कैसे परफॉर्म निफ्टी बैंक निफ्टी कर सकती है। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है और निफ्टी में मैं एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी अगर अपने पिछले हाई को तोड़ते हुए अगर ऊपर की ओर जाएगा तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से मैं बुलिश मानूँगा और निफ्टी के लिए मैं एक स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकता हूँ अगर वो 2-3 और रेड कैंडल रिट्रेसमेंट शो करे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीक के लिए आपको लेवल्स भी मिल गए होंगे। और अगर आपने मेरे प्रीवियस मंथली वीडियो एनालिसिस को नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बिकॉज़ मैं एक क्रिप्टो के ऊपर पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें मैं छोटे अमाउंट से खुद रियल ट्रेड्स करते हुए दिखाऊँगा। और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रो डेली विद ग्रो मोर।